ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में सबको स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे मैट्रिसेस का। ठीक है ना। तो आज का ये 6 लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लेक्चर और स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा प्रीवियस ईयर का ही पेपर का सॉल्यूशंस होगा। ठीक है ना। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक मैट्रिक्स दी गई है ए, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर हमारे पास कितना दिया है, 2x3 ऑर्डर का दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2x3। फिर कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी, एक मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करेगा कि ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम पास क्या मिलेगा, एक 2x2 का मैट्रिक्स मिलेगा। ध्यान से समझते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए का ऑर्डर कितना है, 2x3, एंड ए बी एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है जिसका ऑर्डर कितना है, 2x2। अब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जब करते हैं तो हम लोग उसमें बात कर चुके हैं कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो आपस में कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसका मतलब जो बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा उसका जो रो होगा वो कितना होगा, 3। क्यों? क्योंकि पहली मैट्रिक्स जो ए दी गई उसका रो हमारे पास कॉलम कितने दिए गए, 3 दिया गया है। तो इसका मतलब दूसरी मैट्रिक्स का जो रो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है ना। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 2x2 आ रहा है। तो 2x2 आने का मतलब है पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम आपस के मल्टीप्लाई के बाद वही ऑर्डर हमारे पास ए बी मैट्रिक्स का बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, बी मैट्रिक्स 3x2। मतलब जो बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 3x2 का होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में कि इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया गया है, 2x3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया गया है, 2x3, और इस वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना दिया गया है, 3x2, एंड इस मैट्रिक्स का दिया गया है 3x2। तो जो बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन पर बी के इक्वल पूछ रहा है ना, तो बी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की मिलना चाहिए, 3x2 का। यहाँ पे 2x3, यहाँ पे 2x3, तो ये दो ऑप्शन पहले से डिस्कार्ड हो गए। ठीक है ना। अब ये सी और डी ऑप्शन, दो ऑप्शन बचे, इन दो में से कोई एक ऑप्शन हमारे क्या होगा, करेक्ट होगा। करना कैसे है, आप सबको एक ए मैट्रिक्स को अज्यूम कर लेना है, ऑर्डर उसका कितना होना चाहिए, सॉरी बी मैट्रिक्स को अज्यूम कर लेना है, हमें बी निकालना है। तो बी मैट्रिक्स को अज्यूम करना है, उसका ऑर्डर कितना चाहिए, 3x2 का होना चाहिए, मतलब 3 रो और 2 कॉलम होने चाहिए। तो यहाँ से ए क्या करते हैं हम लोग, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ मान लेते हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक बी ऑर्डर का मैट्रिक्स है। फिर हमें क्या करना है, ए बी का प्रोडक्ट करना है, इक्वल हमारे पास क्या आना चाहिए, 2x2 की मैट्रिक्स, मतलब कितना दिया है, 35, 49 एंड 29, 13 ये दिया गया है। तो इसमें करना क्या है, आपको बस ए मैट्रिक्स को ऐसे लिख देना है, क्या दिया गया है, 5, 6, 1, 2, -1, 5 ये दिया गया है। इसका प्रोडक्ट हमें कर देना है किसके साथ, बी वाले मैट्रिक्स। बी वाले मैट्रिक्स को हम लोग एज्यूम करके चले हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है ना। इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल हमारे पास कितना मैट्रिक्स मिल रहा है, 35, 49, 29 एंड 30। ठीक है ना। जब इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आएगा, 5 का ए में करेंगे तो 5 पे, 6 का सी में करेंगे 6c, एंड 1 का ई में करेंगे तो ई। 5 का बी में 5b प्लस 6d एंड प्लस एफ। 2 का करेंगे तो 2a प्लस प्लस नहीं माइनस, ऐसा हमारे पास क्या मिल जाएगा, -c एंड प्लस 5e। फिर 2 का बी में कर देंगे तो यहाँ से 2b -d प्लस 5f। ठीक है। यहाँ से हमें मिल गया 5f, इक्वल हमारे पास दिया गया है 35, 49, 29 एंड 30। अब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और उनके ऑर्डर कैसे हो, सेम हो। तो ऑर्डर दोनों का 2x2 का है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लोग इक्वल कर देते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 5a प्लस 6c प्लस ई इक्वल कितना है, 35, एंड 5b प्लस 6d प्लस एफ इक्वल हमारे पास दिया है 49, एंड 2a माइनस सी प्लस 5e
इक्वल हमारे पास है 29 एंड लास्ट है हमारे पास 2b माइनस डी प्लस 5f इक्वल है 13। इन जब चार ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू मिलेगी। तो हम पहले से ही सॉल्व किए हैं, तो यहाँ से हम आपको बताते हैं कि ए की वैल्यू जो होगी वो क्या मिलेगी। ए की वैल्यू मिल जाएगी 5 एंड बी की वैल्यू मिल जाएगी 2, सी की वैल्यू मिल जाएगी 1 एंड डी की वैल्यू 6, ई की वैल्यू 4 एंड एफ की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास 3। देखिए क्वेश्चन लेंथी ना हो जाए इसलिए हम लोग पहले से सॉल्व कर लिए हैं। आपको इन चार ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू ये मिल जाएगी। इसको क्या करना है, बी मैट्रिक्स पे रख देना है। तो यहाँ से बी मैट्रिक्स जो हमारे पास बनेगी क्या बनेगी, ए के स्थान पे 5, बी के स्थान पे 2, फिर सी के स्थान पे 1, डी के स्थान पे 6, ई के स्थान पे 4 और एफ के स्थान पे 3। तो ये हमारे पास 3x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स मिल जाएगी जो कि ऑप्शन हमारे पास क्या मैच करेगा, सी ऑप्शन मैच करेगा। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन मैच कर रहा है तो ये करेक्ट हो जाएगा और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक, आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि तीन मैट्रिक्स हमें पास दी गई है, तीनों में एंट्रीज कैसी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में है। फिर पूछ रहा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखने वाली बात है, करेक्ट यहाँ नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, जो करेक्ट ना हो। तो देखिए इसके लिए हम लोग बाई ऑप्शन से चलेंगे। तो पहले ऑप्शन में हमारे पास क्या कह रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए का मल्टीप्लाई दो बार कर दीजिए। ए हमारे पास क्या है, 0 1 -1 0। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 1 -1 0। हमें देखना है कि ये दोनों आपस में बराबर आते हैं कि नहीं। बी की वैल्यू क्या दिया है, आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, और यहाँ पे क्या हमारे पास है, आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। इनका प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 0 का 0 में करेंगे 0, 1 का -1 में करेंगे तो -1, 0 को 1 में करेंगे 0, 1 का 0 में करेंगे 0, -1 का 0 में 0, 0 का -1 में 0, -1 को 1 में करेंगे तो यहाँ से मिलेगा -1 एंड 0 का 0। नेक्स्ट इधर देखते हैं, आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा में करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर, 0 का 0 में करेंगे 0, आयोटा का 0 में 0 और इसका इसमें करेंगे 0, यहाँ पे मिल जाएगा 0, 0 का आयोटा में करेंगे 0 माइनस आयोटा का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 माइनस आयोटा का माइनस आयोटा में करेंगे तो प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब एक बात हमें पता है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -√1, ठीक है, √-1। इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, -1। यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे, यहाँ से -1 0 0 -1 और यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1, राइट। ये हमारे पास मेरे बोथ साइड आपस में कैसे है, इक्वल। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास कैसा है, ट्रू है। हमको चाहिए मतलब करेक्ट है, नहीं हमको चाहिए क्या, नॉट करेक्ट। तो पहले वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड चेक करते हैं बी वाले ऑप्शन को। बी वाले ऑप्शन को अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू अभी जस्ट हम लोग निकाला गया, क्या मिला है, -1 0 0 -1। सी की वैल्यू बोल रहा है, सी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं 0 माइनस आयोटा 0 एंड 0 -आयोटा एंड 0, ठीक है। लेफ्ट साइड मेरे पास ए से लेकर राइट साइड में 0 को मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, माइनस आयोटा का माइनस आयोटा में करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर, 0 का 0 माइनस आयोटा का यहाँ पे करेंगे 0, इसका मल्टीप्लाई 0, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर। तो इसके भी वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1 0 0 -1। मतलब यहाँ पर इन सब के भी वैल्यू क्या मिले, -1 0 0 -1 एंड यहाँ पर भी हमारे पास क्या मिल जाएगा, -1 0 0 -1। वो साइड इक्वल आ रहा है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन हमारे पास क्या ढूंढा है, नॉट करेक्ट, इसलिए बी क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट कह रहा है कि ए बी इक्वल टू सी, ए बी इक्वल टू सी बोल रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन है, ए बी इक्वल टू सी आएगा। ए और बी का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या वो सी के इक्वल आता है कि नहीं, 0 1
-1 0, ये होगा ए मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स मेरे पास दिया है आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। सी ऑप्शन मेरे पास दिया गया है 0 माइनस आयोटा एंड 0। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 0 यहाँ पे करेंगे क्या मिलेगा, 0। 1 का 0 में करेंगे तो 0, 0 का 0, 1 का मल्टीप्लाई माइनस आयोटा में करेंगे तो माइनस आयोटा, -1 का आयोटा में करेंगे तो माइनस आयोटा एंड यहाँ पे 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0। ये भी दोनों आपस में कैसे हैं, सेम लिखे गए हैं, मतलब ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, करेक्ट है। तो करेक्ट है तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट की बात किया तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अगर क्वेश्चन सही होगा तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कैसे चेक करना है, ए बी का मल्टीप्लाई करिए, ए बी का मल्टीप्लाई हम लोग करके चेक कर चुके हैं, बी ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए का मल्टीप्लाई आपस में कैसे होगा, इक्वल नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राइट, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है ए, और उसका ट्रांसपोज दिया है ए की पावर टी, ठीक है, ए टी दिया है। ये कह रहा है कि ए प्लस टी ऑलवेज सिमेट्रिक, राइट। हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ए प्लस टी हमेशा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमेशा कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज ऑलवेज क्या होगा, एंटी एंटी सिमेट्रिक। कहने का मतलब है स्क्यू सिमेट्रिक्स। एंटी सिमेट्रिक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक भी बोलते हैं, ठीक ना। तो ये भी आपस में कैसा है, ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू, कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है, हमेशा सिमेट्रिक बनता है। एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमेशा हमारे क्या बनता है, एंटी सिमेट्रिक बनता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास कैसे हैं, करेक्ट है। यहाँ पे बोलेंगे बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हमसे दो मैट्रिक्स ए और बी दिया है, ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है बी। फिर हमसे क्या कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास बी दिया है, मतलब ए मैट्रिक्स का 2 बार मल्टीप्लाई, तो यहाँ से अल्फा 0 1 1, फिर यहाँ से इसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे अल्फा 0 1 1, और यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, बी मैट्रिक्स 1 0 2 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा में करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0, अल्फा का 0 में करेंगे 0, 0 का 1 में करेंगे तो 0, अल्फा का 1 में करेंगे, फिर 1 का अल्फा में करेंगे तो अल्फा प्लस 1, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1, इक्वल कितना हमारे पास है, 1 0 2 1, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास दो मैट्रिक्स दिया है, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2 का है, और इनकी एंट्रीज आपस में कैसे होगी, इक्वल होगी। कहने मतलब अल्फा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 1 मिल जाएगा, और यहाँ से अल्फा प्लस 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2। तो अल्फा इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 माइनस 1, अल्फा इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अल्फा इक्वल टू 1 दिया गया, इसका मतलब अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 1। तो -1 को हम लोग चूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही मैट्रिक्स में दो अलग अलग वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या मिली है, +1, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू -1 हम लोग चूज नहीं कर सकते, इसलिए अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1। तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राइट, आसान सा क्वेश्चन था, एनडीए फर्स्ट 2011 में पूछा गया है। आगे चलते हैं। यहाँ पर भी दो मैट्रिक्स दिया है ए बी, ठीक है। फिर कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला कह रहा है कि ए बी डिफाइन है कि नहीं, बी ए डिफाइन है कि नहीं, एंड ए बी बराबर बी ए आएगा कैसे। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट तो ट्रू है, कैसे, क्योंकि डिफाइन पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी गई है, ये भी हमारे पास कैसे दी गई, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आसानी से प्रोडक्ट हो जाएगा, कैसे, क्योंकि पहले मैट्रिक्स का रो और कॉलम सेम है, दूसरी मैट्रिक्स का रो और कॉलम सेम है, सेम ही ऑर्डर के हैं। अगर सेम ऑर्डर के कोई भी मैट्रिक्स होगा, 2 मैट्रिक्स या 3 मैट्रिक्स, उनका प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है, डिफाइन होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास कैसा है, ट्रू। बचा थर्ड, चेक करना है कि दोनों आपस में इक्वल आते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ए बी यूज़ कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास दी है 3 1 0 4,
एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास दी गई है 1 1 0 2। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, 1 का मल्टीप्लाई 0 में, तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा 3। 3 का 1 में करेंगे 3, 1 का 2 में करेंगे तो 2, तो टोटल मिल जाएगा कितना 5। 0 का 1 में करेंगे 0, 5 का 0 में करेंगे, सॉरी 4 का 0 में करेंगे 0, 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 का 2 में करेंगे तो 8। तो ए बी की वैल्यू ये आ गई। बी ए की वैल्यू देख लेते हैं। बी की वैल्यू हमें दिया है 1 1 0 एंड ए मैट्रिक्स हमारे पास दी गई है 3 1 0 4। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3, 1 का 0 में करेंगे तो 0, 1 का 1 में करेंगे तो 1, और 1 का 4 में करेंगे तो 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। 0 का 3 में 0, 2 का 0 में 0, 0 का 1 में करेंगे तो 0, 2 का 4 में करेंगे तो 8। तो आपस में यहाँ पे देखिए दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, इक्वल है। इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, ए बी इक्वल टू बी। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपस में हमारा कैसा होगा, ट्रू होगा। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, तो करेक्ट हमसे पूछ रहा है, तो करेक्ट के लिए हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राइट, आगे चले। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है। फिर यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि अगर ए आई जे हमारे पास 0 हमेशा होगा जब ए और जे आपस में इक्वल नहीं होंगे। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट कंडीशन कि ए आई जे इक्वल टू कितना है के कब आएगा, जब हमारे पास आई और जे आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना, ये कंडीशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास ए आई जे इक्वल 0 दिया जाए, कब, जब आई और जे आपस में इक्वल ना हो। सेकंड कंडीशन कि ए आई जे हमारे कब होगा, के दिया गया है, ये कब होगा, जब आई और जे आपस में कैसे होंगे इक्वल। आई और जे आपस में इक्वल कब होते हैं, जब सारी एंट्रीज में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उसी में आई और जे हमारे आपस में क्या होता है इक्वल। बाकी सभी स्थान पे हमारे पास वैल्यू कैसी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है बाकी आई और जे आपस में इक्वल नहीं होंगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी 0। आई और जे आपस में इक्वल होंगे तो उनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी के। तो ये कंडीशन कब होती है, डायगोनल पे होती है। मतलब डायगोनल वाले वैल्यू पे हर स्थान पे वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे के। अगर यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है तो हम लोग 2x2 के लिए एक बार बताते हैं। तो 2x2 के लिए जो मैट्रिक्स बनेगी, ए यहाँ पे के, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे के। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रही है, मैट्रिक्स कैसे बन रही है, डायगोनल मैट्रिक्स बन रही है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स किस कहते हैं, कि डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या होती है नॉन जीरो, बाकी सभी एंट्रीज हमारे पास कैसी होती है जीरो होती है। तो यहाँ पे देखो डायगोनल एंट्रीज हमारे पास कैसी है नॉन जीरो है, बाकी एंट्रीज कैसी है हमारे पास जीरो दी गई है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है डायगोनल। डायगोनल के बाद अगर डायगोनल पे जो एलिमेंट है वो सेम लिखे गए हैं, मतलब सेम गिनती के लिखे गए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शन पे आते हैं। कह रहा है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स हाँ है, लेकिन कह रहा है कि बट नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स, लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा। बी कह रहा है कि ये स्केलर मैट्रिक्स, हाँ भाई ये स्केलर मैट्रिक्स है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट। ये कह रहा है कि एक यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स तब बनेगा जब के की वैल्यू हमारी क्या रहेगी सिर्फ 1 रहेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया गया है कि के की वैल्यू को हमको 1 लेके चलना। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये मैट्रिक्स कैसे बनाएगी यूनिट मैट्रिक्स बनाएगी। तो इसलिए सी ऑप्शन कैंसिल और डी ऑप्शन तो ऑल्सो कैंसिल। राइट, समझ में आया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनडीए सेकंड 2013 में पूछा गया सवाल है, अच्छा खासा सवाल है। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, कह रहा है कि दो नॉन जीरो, मतलब हमको जीरो मैट्रिक्स लेकर नहीं चलना है, नल मैट्रिक्स हमको लेकर के नहीं चलना है। ऐसे मैट्रिक्स ले जिसमें इंट्रीज कुछ ना कुछ नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है ना, उनका प्रोडक्ट कह रहा है, प्रोडक्ट मतलब गुणा, गुणा करने के बाद कह रहा है कि ये कभी भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब पता है कि डायगोनल पे सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, बाकी नॉन डायगोनल वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। कह रहा है कि ऐसे दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हमको नहीं मिलेगी कि उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएंगे। तो इसके लिए हम आपको एक ऑप्शन दिखाते हैं, एक क्वेश्चन बताते हैं
मान लेते हैं ए वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसको यहाँ पर -1 0 0 -1। सेकेंड वाला मैट्रिक्स को भी हम लोग क्या लिखते हैं सेम। यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी गई है कि दोनों मैट्रिक्स को हमको डिस्टिंक्ट लेने हैं, अलग अलग लेने हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो हम लोग दोनों सेम भी ले सकते हैं। तो इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 1 0 0 1। और ये मैट्रिक्स कैसी है हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और यहाँ कह रहा है कि कभी भी नहीं मिलेगा, नेवर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स, ठीक ना। ये स्टेटमेंट क्या हो गया इनकरेक्ट। ऐसी मैट्रिक्स हमारी नॉन जीरो, और ये हमारे पास मैट्रिक्स कैसी है नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। ऐसी हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी कि उनका प्रोडक्ट करेंगे तो कैसा आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, इसलिए ये हमारे क्या होगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट हम कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन नेवर बी जीरो मैट्रिक्स। ये भी हमारे पास स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है ये, अगर हम लोग ए मैट्रिक्स को चूज कर लें 1 0 0 0, ठीक ना, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इसमें एंट्रीज एक है जो नॉन जीरो है, ठीक ना, इसलिए ये नॉन जीरो मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स हम लोग बी चूज कर लेते हैं 0 0 0 1, ये भी हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अब इनका हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट ए इंटू बी करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा बी मैट्रिक्स को लिखेंगे 0 0 0 1, राइट। इनका प्रोडक्ट करते हैं तो 1 का हम लोग जीरो में करेंगे 0 0 का जीरो में करेंगे 0, 1 का 0 0। ओवरऑल देखा जाए हर जगह हमारे पास वैल्यू कैसे मिलेगी 0। और ये मैट्रिक्स हमारे पास कैसे बनती है जीरो मैट्रिक्स बनाती है। ये क्या है जीरो मैट्रिक्स। तो जो स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऐसा दो प्रोडक्ट करना है दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का, वो कभी भी जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम तो दो नॉन मैट्रिक्स ले रहे हैं नॉन जीरो मैट्रिक्स, जिनका प्रोडक्ट कैसे आ रहा है जीरो आ रहा है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया इनकरेक्ट। तो पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं, नाइदर वन नॉर टू, राइट। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले ही जब हम लोग लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पे बता चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करना है इन दो मैट्रिक्स का क्या करना है प्रोडक्ट इक्वल ये मैट्रिक्स दिया गया है तो लेमडा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 5 -2 -3 इक्वल हमारे पास दिया गया है 1 -1 17 एंड लेमडा, ठीक है। अच्छा देखिए हम लोग अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें 5-6 मिनट लगे। आराम से अगर हैबिट बन रही है तो 2 मिनट से मैक्सिमम मैक्सिमम हमारे पास क्या होगा 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन दिए रहे हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10, 3 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -9, 2 का -2 में करेंगे तो -4, 3 का 1 में करेंगे तो +3, 4 का 5 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा 20, 1 का -3 में करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा -3, 4 का -2 में करेंगे तो 8, 1 का 1 में करेंगे तो +1 इक्वल यहाँ पे पास है 1 -1 17 एंड लेमडा। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 1 और यहाँ से -1 17 और यहाँ से -7, यहाँ से इक्वल किसके है ये 1 -1 17 एंड लेमडा। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2x2 और दोनों की इंटीज आपस में सारी चीज़ें इक्वल है, बस एक को छोड़ करके लेमडा इक्वल टू -7। लेमडा की वैल्यू पूछा है, लेमडा की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी -7, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि कोई भी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है और उसका प्रोडक्ट सेम का प्रोडक्ट मतलब ए स्क्वायर बात कर रहा है, ठीक ना, डिफाइंड है ओनली व्हेन ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। अब देखो यहाँ पे सेम मैट्रिक्स दिया है, ए का भी ऑर्डर क्या दिया गया है m क्रॉस n, इसका सेम इसी के साथ मल्टीप्लाई करें ये भी क्या मिलेगा m क्रॉस n। तो ये दोनों चीज़ें डिफाइन कब होगी जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में कैसे होंगे इक्वल होंगे, मतलब m बराबर क्या होना चाहिए n होगा, तभी ये दोनों का प्रोडक्ट आपस में क्या है
डिफाइन हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि इफ द मैट्रिक्स ए इज सच दैट, देखिए इस टाइप का हम लोग पिछले लेक्चर में दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आप सबको हम होमवर्क देते हैं। इसका आंसर आप सबको हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा, कमेंट कर ले देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में एक मैट्रिक्स दिया गया है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स कि उसका ट्रांसपोज करें तो वो खुद उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर ए हमको दिया है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में हमारे पास क्या मिलेगा, 4x+2। ट्रांसपोज आई होप याद होगा कि पहले जो मैट्रिक्स का रो दिया रहता है उसको कॉलम में लिख दो या कॉलम को रो में कह दो, कोई भी चीज़ बोल सकते हैं। रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर रहे हैं या कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं, दोनों का मतलब एक ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, पहला रो को हम लोग कॉलम में लिख दिए, दूसरे रो को लिखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2x-3x+1। यहाँ पर इक्वल किसके है, ये ए के इक्वल होगा। ए हमारे पास दिया है 4x+2, 2x-3 एंड x+1। एक्स की वैल्यू ही चाहिए, यहाँ से बस एक एंट्रीज को इक्वल लेके चलते हैं, बाकी सब सेम ही है। 2x-3 इक्वल x+2, एक्स को 2x के साथ, -3 को 2 के साथ, 2x-x इक्वल 2+3। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, x इक्वल 5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 5, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के तरह दिखता हो। ठीक है ना, तो ये मैट्रिक्स तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तरह नहीं दिखेगा, ये ऑप्शन कैंसिल, ये भी ऑप्शन कैंसिल, एंड बचा ये वाला ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, एंड ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बन सकता है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन सकता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चले। अब यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स 2x2 के दिया गया है, इसकी जो एंट्रीज दी गई है, जो इसमें एलिमेंट लिखे हैं वो कैसे लिखे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग जब ये सारी चीज़ें जो ऑप्शन दिए बात करते हैं तो सिमेट्रिक की बात नहीं करते, स्क्यू सिमेट्रिक की बात नहीं करते, किसकी बात करते हैं, हार्मिशियन मैट्रिक की बात करेंगे या तो स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो इन दोनों में से है कौन सा, देखिए हार्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि जो मैट्रिक्स हमारे पास दी गई है पहले उसका कंजुगेट करिए, कंजुगेट के बाद उसका ट्रांसपोज करिए। अगर ट्रांसपोज ए के इक्वल आ रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट सेम इसमें भी करना क्या है, ए मैट्रिक्स का पहले कंजुगेट करना है, कंजुगेट का फिर हम क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। अगर इक्वल -a आ रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, इसको हार्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है ना, आई होप क्लियर होगा। तो दो ऑप्शन तो पहले से डिस्कार्ड हो गए, ए और बी। सी और डी में देख लेते हैं क्या है। तो ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, ये मेरे पास दिया है, इसका क्या करना है, सबसे पहले कंजुगेट करना है। कंजुगेट मतलब आयोटा के स्थान पे सारी चीज़ें हमारी आपस में क्या होगी, चेंज होगी। चेंज क्या होता है, सिर्फ प्लस और माइनस। तो जीरो को तो हम लोग ऐसे जीरो रहने देंगे, -4 प्लस आयोटा का कंजुगेट क्या हो जाएगा, -4 माइनस आयोटा। इसका का कंजुगेट 4 माइनस आयोटा, एंड जीरो का क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, अब इसका कंजुगेट हो गया ए का, अब इसका क्या करना है, हमको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 0 -4 माइनस आयोटा, और यहाँ से 4 माइनस आयोटा, और यहाँ से 0। क्या ये मैट्रिक्स जो मिली है ये ए वाले मैट्रिक्स के जैसे दिख रही है, नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है तो इसका मतलब हार्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है। बचा है इसक्यू हार्मिशियन। क्वेश्चन सही होगा तो ये ऑप्शन हमारे पास कैसा होगा, करेक्ट होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पार्ट प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला पार्ट माइनस में हो जाएगा, तो +4 क्या हो जाएगा, -4, और ये प्लस आयोटा। यहाँ पे दोनों माइनस में है तो इसलिए दोनों प्लस में हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0। अब देखो ये मैट्रिक्स जो दी गई है ए मैट्रिक्स की तरह दिख रही है, तो इसका मतलब है कि
ये हमारे किसके बराबर आ जाएगा, -a के। तो यही बात किए थे कि हर्मिटियन मैट्रिक्स का बिहेवियर इस तरह दिखेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसको हर्मिटियन मैट्रिक्स। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, देन द मैट्रिक्स x फॉर विच 2x प्लस 3a इक्वल टू 0। तो हमसे x की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो आसान है, आसान कहने का मतलब है कि हमको x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं 2x प्लस 3a। ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या दिए गए, 1 0 -2 2 -3 4 इक्वल क्या दिया गया है, 0 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ से 2x इस प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करें, क्या मिल जाएगा, 3 0 -6 6 -9 एंड 12। हमको x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 2x इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को इधर भेज देंगे, यहाँ सारी चीज़ें जो प्लस में होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस में। ये -3 0, ये +6, ये -6, ये +9 और ये -12। x की वैल्यू चाहिए, x बराबर मिल जाएगा 1/2। यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, -3 0 6 -6 9 -12। 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, -3/2, ये तो जीरो ही रहेगा, 6/2 -6/2 9/2 एंड -12/2। यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू -3/2 0, यहाँ से 3, यहाँ से -3, यहाँ पे 9/2 एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा, -6। तो x की जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या मिल गया है, ये मिल गया 2x3। देखना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया, माइनस दिया गया, इसमें माइनस मेरे पास मिला नहीं। सेकंड वाले में भी यहाँ पे माइनस दिया गया, इसलिए ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड। थर्ड में देखते हैं 3/2, यहाँ पे देखो माइनस में मिला है और ये प्लस में है, इसलिए ये भी डिस्कार्ड। डी वाला देख लेते हैं, -3/2 0 3 -3 9/2 -6, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइट, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, आसान सा है, प्रैक्टिस बस करना है, चीज़ें आगे हमारी तेजी से होती जाएगी। आगे चलते हैं। ए मैट्रिक्स दिया गया, ए क्यूब पूछ रहा है, आसान है। ए क्यूब मतलब 3 बार ए का मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए इंटू ए। यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इनका प्रोडक्ट हमारे किसके साथ करना है, इन्हीं के साथ, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा हम करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा का माइनस साइन थीटा हम करेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या करेंगे, कॉस थीटा का साइन थीटा हम करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा हम करेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ में करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड प्लस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हम करेंगे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर माइनस साइन थीटा का साइन थीटा हम करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा का कॉस थीटा हम करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से जो फार्मूला बन रहा है वो किसका बन रहा है, कॉस 2 थीटा का। राइट, यहाँ पे जो फार्मूला बन रहा है ये 2 टाइम्स है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा का फार्मूला। यहाँ भी सेम हमारे पास यही जैसे दिख रहा है, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस साइन 2 थीटा एंड यहाँ से मेरे पास क्या बन रहा है, कॉस 2 थीटा। ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्क्वायर करें तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो क्यूब करेंगे तो क्यूब पे हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर कॉस 3 थीटा एंड साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा एंड कॉस 3 थीटा। राइट, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। देखिए एक चीज़ याद रखना है,
अगर इस टाइप का क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है, जैसे 3 के लिए पूछा गया, अब 3 के स्थान पे n के लिए पूछा जाएगा, बस डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, यहीं पे लिख देना है cos n थीटा sin n थीटा एंड माइनस साइन n थीटा एंड cos n थीटा, ठीक है ना। बस n के स्थान पे जो होगा वही वैल्यू यहाँ रखते हैं। यहाँ पे क्यूब दिया गया था तो n के स्थान पे हम लोग 3 रख देंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि इजी वे से बताया गया है। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।